Hello students, how are you? Welcome back to SBS English classes. We are here to study the secret of health, success and power. वीडियो नंबर 4 में आपका पुनः स्वागत है. द राइटर जेम्स एलन क्या कहते हैं कि योर सक्सेस, योर फेलियर, your influence and your whole life you carry about with you. For your dominant trends of thoughts are the determining factors in your destiny. जेम्स एलन कहते हैं कि आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, एंड योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विद यू, और आपका अपना संपूर्ण जीवन जिसे आप व्यतीत करते हो, यू कैरी अबाउट विद यू, जिसे आप व्यतीत करते हो, आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव और आपका संपूर्ण जीवन जिसे आप व्यतीत करते हो. फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट, विचार का प्रबल रुझान, प्रवृत्ति या झुकाव, जो आपके विचार का प्रबल झुकाव क्या है, प्रवृत्ति क्या है, आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव और आपका संपूर्ण जीवन जिसे आप व्यतीत करते हो, ये सब चीज़ें क्या हैं, आर द डिटरमिनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी. डेस्टिनी कहते हैं भाग्य, आपके भाग्य के निर्णायक, डिटरमिनिंग निर्णायक या निर्धारित करने वाले, फैक्टर्स मीन्स तत्व, तथ्य या कारक. यानी आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका प्रभाव और आपका संपूर्ण जीवन जिसे आप व्यतीत करते हैं, ये आपके भाग्य को निर्धारित करने वाले कारक होते हैं. ये आपके विचार के प्रबल झुकाव हैं. आप कैसा सोचते हैं, आपकी सफलता क्या है, असफलता क्या है, आपका प्रभाव क्या है और आपका संपूर्ण जीवन जिसे आप व्यतीत करते हैं, ये सब चीज़ें आपके भाग्य की निर्णायक कारक हैं, तथ्य हैं, तत्व हैं. इस बात को लेखक जेम्स एलन कहते हैं, सुझाव देते हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे भाग्य को निर्धारित करती हैं. सेंड फोर्थ लविंग, स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स. आगे कहता है राइटर, सेंड फोर्थ मीन्स उत्पन्न कीजिए, विकसित कीजिए, लविंग प्रेम पूर्ण, सजीव, स्टेनलेस पवित्र, एंड हैप्पी थॉट्स और सुखी विचार. प्रेम पूर्ण, सजीव, पवित्र और सुख देने वाले विचारों को उत्पन्न कीजिए, के बारे में सोचिए. आप अपने मन में विचार लाते तो वे सुख देने वाले होने चाहिए, पवित्र विचार होने चाहिए, प्रेम पूर्ण, प्रेम भावना से युक्त होने चाहिए और सजीव होने चाहिए. तो क्या होगा, यदि हम ऐसे विचारों को अपने अंदर पैदा करेंगे, ऐसे विचार हम अपने मन में रखेंगे, तो क्या होगा, ब्लेसिंग्स विल फॉल इनटू योर हैंड्स. ब्लेसिंग मीन्स वरदान, सुख, विल फॉल इनटू योर हैंड्स, आपके हाथ में आ जाएंगे, आपके हाथों में वरदान होगा, सुख होगा, चैन होगा. एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, और आपकी मेज, विल बी स्प्रेड बिछा दी जाएगी, स्प्रेड मीन्स फैलाना होता है, विद द क्लॉथ ऑफ पीस, शांति के कपड़े से आपकी मेज को ढक दिया जाएगा. आपकी मेज को शांति के कपड़े से ढक दिया जाएगा मीन्स, लेखक का तात्पर्य है कि यदि हम प्रेम पूर्ण और सजीव, पवित्र और सुख प्रदान करने वाले विचारों को विकसित करते हैं, सोचते हैं, रखते हैं, तो हमारे हाथों में क्या आएगा, सुख आएगा, आशीर्वाद मिलेगा हमको, और हमारा जीवन रूपी जो मेज है, अर्थात हमारा जीवन क्या होगा, वह शांतिपूर्ण होगा. हमारे जीवन में सुख और शांति होगी.
आगे क्या कहता है, सेंड फोर्थ, विकसित कीजिए। आगे कहता है राइटर जेम्स एलन, सेंड फोर्थ हेटफुल, इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट्स। सेंड फोर्थ, विकसित कीजिए, उत्पन्न कीजिए, सोचिए, हेटफुल घृणित, इम्प्योर अपवित्र, एंड अनहैप्पी कष्टकारक, दुखी विचार, कष्टपूर्ण विचार अपने मन में पैदा कीजिए, अपवित्र विचार पैदा कीजिए, बुरे विचार, हेटफुल घृणित, बुरे या अपवित्र और दुखी विचारों को अपने मन में लाइए, सोचिए, तो क्या होगा। पहले कहता है कि हमें प्रेमपूर्ण, सजीव, पवित्र और सुख प्रदान करने वाले विचारों को अपने मन में लाना है, सोचना है, उत्पन्न करना है, तो हमारे हाथ में सुख शांति होगी, हमारा जीवन सुखमय होगा। उसके बाद कहते हैं कि घृणित, बुरे, अपवित्र और दुखी विचारों को अपने मन में लाइए, पैदा कीजिए, विकसित कीजिए, तो क्या होगा। एंड कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू। कर्सेस मीन्स अभिशाप, अभिशापों की विल रेन डाउन अपॉन यू, आपके ऊपर अभिशापों की बरसात हो जाएगी, अर्थात आपके ऊपर आपत्तियां टूट पड़ेंगी, आपका जीवन कष्टमय हो जाएगा। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो। भय और बेचैनी, अनरेस्ट मीन्स बेचैनी, रेस्टलेसनेस, विल वेट प्रतीक्षा करेंगे, अपॉन योर पिलो, आपके तकिए पर। इसका मीनिंग ये है कि जब आप घृणित, बुरे, अपवित्र और बेचैन विचारों को अपने मन में लेकर आओगे तो आपके ऊपर अभिशापों की बरसात हो जाएगी, अर्थात आपत्तियों का, विपत्तियों का आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ेगा। एंड फियर एंड अनरेस्ट, भय और बेचैनी आपके तकिए पर इंतजार करेगी, प्रतीक्षा करेगी। मीन्स आपको रात को सोते उस समय पर भी आपको आराम, सुख, चैन नहीं मिलेगा, आपके मन में भय रहेगा और आप सोते समय पर भी चैन नहीं पाओगे। तो इसलिए राइटर हमें एडवाइज करता है कि हमें प्रेमपूर्ण, सजीव, पवित्र और सुख देने वाले विचारों को ही अपने मन में लाना चाहिए, तभी हमें सुख मिलेगा और हमारा जीवन सुखी होगा। आगे क्या कहता है राइटर, यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, बी दैट फेट व्हाट इट मे। राइटर कहता है कि यू आर द अनकंडीशनल, अनकंडीशनल मीन्स होता है ट्रू, बिना शर्त के। आप अपने फेट मीन्स भाग्य, आप अपने भाग्य के सच्चे निर्माता हो। बी दैट फेट व्हाट इट मे, चाहे आपका भाग्य किसी भी प्रकार का क्यों न हो, आप अपने भाग्य के स्वयं सच्चे निर्माता हो। क्या कहता है आगे फिर राइटर, एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंसेज विच विल मेक और मार योर लाइफ। आगे राइटर जेम्स एलन सुझाव देता है कि प्रतिपल, एवरी मोमेंट, प्रतिपल, यू आर सेंडिंग फोर्थ, आप विकसित कर रहे हैं, फ्रॉम यू, अपने अंदर, द इन्फ्लुएंसेज, ऐसे प्रभाव, आप अपने अंदर ऐसे प्रभावों को विकसित कर रहे हैं प्रतिपल, विच विल मेक, जो बना देंगे और मार या नष्ट कर देंगे, बिगाड़ देंगे योर लाइफ, आपके जीवन को। लेखक कहता है कि आप प्रतिपल ऐसे प्रभावों को अपने अंदर जन्म दे रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, जो आपके जीवन को बनाएंगे या बिगाड़ देंगे। मेक का अपोजिट मार होता है, एग्जाम में लिखने के लिए आता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अपोजिट भी ये लिखने के लिए आते हैं, सिनोनिम भी लिखने के लिए आते हैं। तो मेक का अपोजिट मार, मार मीन्स
नष्ट करना, बिगाड़ना, तबाह कर देना, खराब कर देना। तो लेखक कहता है कि प्रतिपल प्रति क्षण हम अपने अंदर ऐसे प्रभावों को, ऐसी बातों को विकसित कर रहे होते हैं जो हमारे जीवन को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। फिर आगे कहता है, लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज एंड लविंग एंड अनसेल्फिश। लेट योर हार्ट, अपने दिल को, ग्रो लार्ज, विशाल, लविंग, प्रेमपूर्ण, एंड अनसेल्फिश, निस्वार्थ बनने दीजिए, होने दीजिए। लेखक कहता है, सलाह देता है कि अपने दिल को विशाल, प्रेमपूर्ण, भावना से युक्त और निस्वार्थ बनने दीजिए। तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस। तो आपका प्रभाव, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, आपका प्रभाव और सफलता कैसी होगी? महान और स्थायी होगी। ग्रेट एंड लास्टिंग, महान और स्थायी, विल बी होगी योर इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव, एंड सक्सेस, आपकी सफलता। यदि आप अपने दिल को विशाल, प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ बनने देते हैं, उसमें स्वार्थ नहीं होता है, लोगों से प्रेम करता है आपका हृदय, आप और आपके हृदय के अंदर विशालता है, उदारता है, तो जो आपका प्रभाव होगा, आपकी सफलता होगी, वह महान होगी और स्थायी होगी। लास्टिंग मीन्स परमानेंट। और क्या कहता है? इवन दो यू मेक लिटिल मनी, भले ही आप थोड़ा धन कमाते हो, आप समाज के अंदर रह करके भले ही थोड़ा धन कमाते हैं, लेकिन यदि आपका हृदय विशाल है, लोगों के प्रति उदारता है, लोगों के प्रति प्रेम है आपके हृदय में, और आप निस्वार्थ हैं, तो जो आपका प्रभाव है, आपकी सफलता है, वह महान और स्थायी होगी, भले आप धन कम कमाते हो, थोड़ा कमाते हो। इसके विपरीत क्या कहता है राइटर? कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। कन्फाइन इट, सीमित कर दो। कन्फाइन मीन्स डिलिमिट, सीमित कर दो। इट मीन्स हृदय को, किसको? हृदय को सीमित कर दो। विद इन, कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। लेखक कहता है कन्फाइन मीन्स सीमित कर दो, कैद कर दो। इट मीन्स इसको, किसको? हृदय को। तो स्टूडेंट्स, हमें ये भी ध्यान देना है कि कौन सा प्रोनाउन किसके लिए प्रयोग हो रहा है। यदि हम इस चीज को समझते हैं तो हमें टेक्स्ट को समझना, कहानी को समझना और भी अधिक आसान हो जाता है। तो किसको सीमित कर दो? हृदय को। विद इन द नैरो लिमिट्स, संकीर्ण सीमाओं में, ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ की। अपने हृदय को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं में बांध दो, सीमित कर दो, कैद कर दो। अर्थात अपने हृदय को स्वार्थी बना लो, केवल मेरा भला हो, किसी दूसरे का नहीं, ऐसी स्वार्थपूर्ण भावना उत्पन्न कर लो। तो क्या होगा? एंड इवन दो, भले ही चाहे, यू बिकम ए मिलनेयर, भले ही आप करोड़पति हो जाएं, आप स्वार्थी हैं, दूसरों के प्रति बिल्कुल दया भाव नहीं है, दूसरा मरता है मर जाओ, लेकिन आप पक्के स्वार्थी हैं, तो भले ही आप करोड़पति हो जाते हैं, तो क्या होगा? योर इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव, एंड सक्सेस, और सफलता। जो आपका प्रभाव है लोगों पर और जो आपने सफलता प्राप्त की है, वह एट द फाइनल रेकनिंग, एट द फाइनल रेकनिंग मीन्स इन द एंड, अंत में, विल बी होगी, विल बी फाउंड पाई जाएगी, टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, पूर्ण रूप से, अटरली मीन्स कंप्लीटली, इनसिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट लेस, यूजलेस। लेखक कहता है कि आप अपने हृदय को स्वार्थपूर्ण बना लो, स्वार्थपूर्ण संकीर्ण सीमाओं में सीमित कर दो, और भले ही आप करोड़पति बन जाएं, तो आपका प्रभाव और आपकी सफलता अंत में पूर्ण रूप से महत्वहीन होगी।
उसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के प्रति शून्य है, भाव शून्य है, तो आपका प्रभाव और आपकी सफलता पूर्ण रूप से महत्वहीन हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। आगे कहता है इसके पश्चात, कल्टीवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट। आगे कहता है जेम्स एलन सुझाव देता है कि तो फिर इसके पश्चात क्या है, कल्टीवेट उत्पन्न कीजिए, पैदा कीजिए, दिस प्योर इस पवित्र एंड अनसेल्फिश निस्वार्थ, स्पिरिट मीन्स फीलिंग, तो फिर इस पवित्र और निस्वार्थ भावना को उत्पन्न कीजिए, विकसित कीजिए, एंड कंबाइन विद प्योरिटी एंड फेथ, सिंगलनेस ऑफ पर्पज, और फिर उस पवित्र और निस्वार्थ भावना के साथ विद प्योरिटी पवित्रता एंड फेथ और विश्वास, सिंगलनेस ऑफ पर्पज एक उद्देश्य के साथ समायोजित कीजिए। कंबाइन में समायोजित या मिलाइए, किस चीज से मिलाइए इस पवित्र और निस्वार्थ भावना को, पवित्रता के साथ, विश्वास के साथ, एक उद्देश्य के साथ उस पवित्र और निस्वार्थ भावना को समायोजित कीजिए। तो फिर क्या होगा, एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स not only of abounding health and enduring success but of greatness and power। तो आगे कहते हैं जेम्स एलन, यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, तो आप अपने अंदर उन तत्वों को विकसित कर रहे हैं, किसके, नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ, अबाउंडिंग हेल्थ मीन्स महान स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, एंड एंड्यूरिंग सक्सेस स्थायी सफलता। तो आप अपने अंदर उत्तम स्वास्थ्य और स्थायी सफलता, न केवल उत्तम स्वास्थ्य और स्थायी सफलता के, बल्कि महानता और शक्ति के तत्वों को, कारकों को अपने अंदर विकसित कर रहे होंगे। यदि हम अपने अंदर पवित्र और निस्वार्थ भावना को विकसित करते हैं और पवित्रता, विश्वास और एक उद्देश्य के साथ समायोजित कर लेते हैं, तो हम सब अपने अंदर न केवल उत्तम स्वास्थ्य और स्थायी सफलता, बल्कि महानता और शक्ति के तत्वों को अपने अंदर विकसित कर रहे होंगे या कर रहे होते हैं। आगे क्या कहता है राइटर, वाट एवर योर टास्क में बी। आगे कहता है कि चाहे आपका कार्य किसी भी प्रकार का हो, कोई भी हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, उस कार्य पर अपने मन को एकाग्रचित कीजिए। कंसंट्रेट मीन्स एकाग्रचित करना, योर होल माइंड अपना संपूर्ण मस्तिष्क, अपॉन इट इस कार्य, आपका चाहे कार्य कोई भी हो, किसी प्रकार का हो, छोटा हो, बड़ा हो, निम्न हो, किसी प्रकार का कार्य हो, उस कार्य पर अपने संपूर्ण मस्तिष्क को एकाग्रचित कीजिए, केंद्रित कीजिए, और फिर थ्रू इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, थ्रू इनटू इट ऑल द एनर्जी, और उसमें अपनी समस्त शक्तियों को झोंक दीजिए, लगा दीजिए, ऑफ विच यू आर कैपेबल, जिसके आप योग्य हैं, जितनी भी क्षमता आपके अंदर है उस कार्य में लगा दो। तो फिर क्या होगा, द फॉल्टलेस, ये सफलता का रहस्य है। हमें चाहे कार्य कोई सा ही मिलो, ठीक है, हमें उस पर अपना ध्यान एकाग्रचित करना चाहिए, केंद्रित करना चाहिए, और उस कार्य में जितनी भी हमारे अंदर क्षमता है, योग्यता है, सामर्थ्य है, उस सब सामर्थ्य को उस कार्य में लगा देना चाहिए। इस बात को लेखक कहता है। आगे क्या कहता है राइटर, द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनएविटेबली टू लार्जर टास्क्स।
लेखक कहता है स्मॉल टास्क छोटे छोटे कार्यों का त्रुटिहीन तरीके से पूर्ण करना, कंप्लीशन मीन्स पूर्णता। छोटे छोटे कार्यों की त्रुटिहीन तरीके से पूर्णता या पूर्ण करना लीड्स अग्रसर करता है या ले जाता है, इनएविटेबली मीन्स निश्चित रूप से, टू लार्ज टास्क बड़े बड़े कार्यों को त्रुटिहीन तरीके से पूर्ण करने के लिए अग्रसर करता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम छोटे छोटे कार्यों को बिना किसी गलती के पूर्ण कर लेते हैं तो छोटे छोटे कार्यों को बिना गलती के पूर्ण कर लेने से निश्चित रूप से हमें बड़े बड़े कार्यों को त्रुटिहीन तरीके से करना आ जाएगा, करना सीख लेंगे। सी टू इट, इस बात को समझें, सोचिए। दैट यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग, यू राइज तुम अग्रसर होते हो जाओगे, बाई स्टडी क्लाइंबिंग निरंतर उन्नति के द्वारा, निरंतर उन्नति के द्वारा। स्टडी क्लाइंबिंग का मीनिंग है रेगुलर प्रोग्रेस, निरंतर उन्नति के द्वारा आप आगे की ओर अग्रसर होते जाओगे। इस बात को आप समझिए। सी टू इट, इस बात को समझिए कि आप निरंतर उन्नति के द्वारा आगे की ओर बढ़ते जाओगे। एंड यू विल नेवर फॉल, और आप कभी गिरोगे नहीं, अर्थात कभी आप अपने जीवन में असफल नहीं होंगे। आगे क्या कहता है राइटर, एंड हेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और इसी में ही, हेयर इन इसी बात में ही, लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर सच्ची शक्ति का रहस्य निहित है। लाइज मीन्स निहित है या छिपा हुआ है। लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेस। लेखक कहता है बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, कांस्टेंट कहते हैं निरंतर, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास, निरंतर अभ्यास के द्वारा लर्न सीखिए, हाउ टू हस्बैंड व्यवस्थित करना, टू हस्बैंड, वैसे हस्बैंड पति के लिए आता है लेकिन यहाँ पर ये वर्ब के रूप में है। टू हस्बैंड मीन्स होता है मैनेज, व्यवस्थित करना। योर रिसोर्सेस, अपने संसाधनों को निरंतर अभ्यास के द्वारा व्यवस्थित करना सीखिए। एंड टू कंसंट्रेट दैम, और उचित रूप से उनको प्रयोग करना भी सीखिए। कंसंट्रेट मीन्स एकाग्रचित करना होता है, और उन पर से प्रयोग करना सीखिए या उन पर अपना ध्यान एकाग्रचित कीजिए। कैसे उनको प्रयोग करना है, ठीक है, अपने संसाधनों को व्यवस्थित करना और उन संसाधनों का व्यवस्थित रूप से प्रयोग करने के लिए भी अपने ध्यान को एकाग्रचित कीजिए। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन ए गिवन पॉइंट, दिए हुए बिंदु पर, किसी भी क्षण लगातार अभ्यास के द्वारा अपने संसाधनों को व्यवस्थित करना और उनको समुचित रूप से प्रयोग करना या उन पर अपना ध्यान एकाग्रचित करने का तात्पर्य है उनको समुचित रूप से प्रयोग करना भी निरंतर अभ्यास के द्वारा सीखिए। आगे क्या कहता है राइटर, द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्राइवोलिटी, फुलिश चैटर और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस। क्या कहता है राइटर, क्या सुझाव देता है, देखिए स्टूडेंट्स, मूर्ख व्यक्तियों के बारे में। द फुलिश, मूर्ख व्यक्ति, वेस्ट, नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, ऑल देयर मेंटल, अपनी समस्त मानसिक, एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, एनर्जी, ऊर्जा या शक्ति। मूर्ख व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा या शक्ति को बर्बाद करते हैं इन फ्राइवोलिटी, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कार्यों में। फुलिश चैटर, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप में, और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट, स्वार्थपरक बहस में। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस, नॉट टू मेंशन,
क्या कहना? वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस मीन्स है ओवर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग विच आर हार्मफुल। अत्यधिक खाने पीने, ठीक है, अत्यधिक खाने पीने, व्यर्थ के कार्यों में, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप में या स्वार्थपरक स्वार्थपूर्ण बहस में अपनी समस्त मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को या शक्ति को मूर्ख लोग बर्बाद करते हैं या नष्ट करते हैं। सुबह से शाम तक बालक, एक स्टूडेंट व्यर्थ के कार्य करता रहेगा, मूर्खतापूर्ण बकवास करता रहेगा, वार्तालाप करता रहेगा या स्वार्थपूर्ण बहस करता रहेगा या केवल खाने पीने में लगा रहेगा और अपनी सारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। यदि उसमें से थोड़ी सी भी ऊर्जा बालक अपनी पढ़ाई में लगा ले, कोई भी व्यक्ति अपने क्रिएटिव कार्य में लगा ले, सृजनात्मक कार्य में लगा ले, तो उसको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा, उसको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। तो यही सलाह इसमें हमें राइटर देता है। इसके बाद मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 5 में। तब तक के लिए थैंक्स।